हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मरीन। मैं सुधीर आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टायरानिस QX7 की बेसिक सेटअप और उसको कैसे इसके जो रिसीवर है एफर्स का जो रिसीवर है उसके साथ कैसे बाइंड अप करना है और ये पिक्सॉक के साथ कैसे इंटरफेस करता है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, इसका मतलब दिखा दिया था इसका अनबॉक्सिंग और उसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दिया था कि कैसे कहाँ पे कैसे क्या है। तो और मतलब पीछे वीडियो में एक मैंने चीज़ छोड़ दिया था बताना कि यहाँ पे एक मतलब पीछे इसके नीचे बैक साइड में एक स्लॉट है जिसमें यहाँ पे 3 स्लॉट है। एक मिनी USB, एक SD कार्ड और दूसरा एक 3 मतलब टाइप का केबल है जो कि S केबल है, मतलब पोर्ट है वो। अभी वो किस लिए यूज होता है वो बाद में बता दूंगा। तो अभी इसको सेटअप शुरू करते हैं। तो इसको जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं 18650 बैटरी यूज करूँगा और इसके पीछे भी 18650 बैटरी यूज करने का ट्रे है। तो मैंने ऑलरेडी बैटरी लगा दिया है। तो इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि OpenTX, यहाँ पे जो OpenTX दिखाया यह भी आपको एक SD कार्ड जब डालेंगे उसके साथ SD कार्ड कंटेंट आपको डाल सकते हैं, जिसमें आपको जो OpenTX है वो आपको एक वर्बली मतलब साउंड आएगा कि वेलकम टू OpenTX, वो भी आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे। तो जैसे आप ऑन करते ही पहला यहाँ पे देख पा रहे होंगे आ रहा है कि फेल सेफ वार्निंग, फेल सेफ नॉट सेट, प्रेस एनी की। ओके, कोई भी की दबा देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका होम स्क्रीन। यहाँ पे लिख रहा है कि ये है मॉडल 1। तो इसको हम सेटअप करेंगे मॉडल 1। तो हम पहला मॉडल है। चलिए पेज पे जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे अभी मेन्यू बटन को जैसे दबाएंगे, यहाँ पे 3 बटन यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेज, मेन्यू, एग्जिस्ट। यहाँ पे एक नॉब है जो कि ऐसे कुछ मतलब घूमता है और यहाँ पे एक जो बीच में जो सिल्वर कलर का है वो आपका सिलेक्ट और एंटर बटन, ये दोनों है, एक ही बटन है ये। तो अभी पेज मेनू बटन दबाते ही आपको यहाँ पे आया मॉडल 1। तो मॉडल 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो मॉडल 1 सॉरी यहाँ पे पेज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मॉडल सिलेक्ट एफ्रास का 10030 नंबर आ रहा है कुछ, और ये पेज है 1/12 पेज में से ये है 1 नंबर पेज। फिर से दोबारा हम पेज 2 दबाएंगे। पेज 2 में अब अभी हम सेटअप करेंगे। यहाँ पे आ गया सेटअप। तो सेटअप मॉडल नंबर जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मेरा H4 एलियन है। ओ सॉरी, दूसरा हो गया। हाँ, H4 एलियन मॉडल नेम आ गया। उसके बाद नीचे आता है टाइमर के बाद यहाँ पे नेम है, मॉडल नेम। यहाँ पे भी कुछ सेपरेट मतलब दूसरा नेम है, परसिस्ट ऑफ, मिनट, काउंटडाउन, टाइमर। उसके बाद है प्री फ्लाइट चेक्स, टी वार्निंग, एस वार्निंग। यहाँ पे भी मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ पता नहीं कि व्हाट इज़ द एस वार्निंग, व्हाट इज़ द टी वार्निंग। चेक लिस्ट को आप दबाएंगे तो वहाँ पे चेक लिस्ट आएगा। प्री फ्लाइट करने से पहले आपका चेकअप लिस्ट यहाँ पे होम स्क्रीन पे आएगा, वो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पोर्ट 1 ज़रूरत नहीं है। CTRB कंट्रोल भी सही है, यहाँ पे नहीं चाहिए। ग्लोबल फंक्शंस, यस। अब इसके बाद आता है मेन सेटअप। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरनल RF ये मोड पे है असेस। ये फ्रेंड्स आपको जैसे कि पता होगा ये है अभी लेटेस्ट असेस के प्रोटोकॉल के साथ है। बट मतलब यहाँ पे जो इंटरनल RF है इसका जो डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है असेस है। बट अभी जो पुराने QX7 थे उसमें ACC ST था। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखा देता हूँ, अब जूम हो रहा है। ACC ST यही प्रोटोकॉल के साथ पुराने ट्रांसमीटर आते थे और रिसीवर भी आते थे। और ये जो रिसीवर है ये वो भी ACC ST के प्रोटोकॉल के साथ है, मतलब ये है लेटेस्ट प्रोटोकॉल के साथ और रिसीवर है आपका पुराना प्रोटोकॉल के साथ। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे जो इंटरनल RF है ये ACES है। तो हमें इसके साथ जो रिसीवर प्रोवाइड किया गया RX8R, इसको बाइंड अप करने के लिए हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा इसकी प्रोटोकॉल को। तो प्रोटोकॉल को एंटर, अभी देख पा रहे हैं यस ACC ST D16 जो कि यही है। तो अभी इसके साथ बाइंड अप होने के लिए ये तैयार हो गया है। तो अभी प्रोटोकॉल मतलब हमने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद एंटर दबा देंगे, मतलब ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद चैनल रेंज 1 to 16, ये 16 चैनल है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे ये भी मेरा चैनल है 8 to 16।
हो गया। यहाँ पे अभी RX नम ये 02 है, ये भी 02 है। अभी यहाँ पे है बाइंड, उसके बाद हाँ यहाँ पे है बाइंड। अभी बाइंड में दिखाऊंगा बाद में। बाइंड से पहले हम कुछ इसमें बेसिक सेटअप कर लेते हैं। फेल सेफ नॉट सेट, फेल सेफ हम सेट कर देते हैं रिसीवर फेल सेफ। यहाँ पे आप अलग अलग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। देन ऑप्शंस में नहीं चाहिए अभी। हाँ, उसके बाद आ गया एक्सटर्नल RF। एक्सटर्नल RF क्या है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो पीछे इसको आपको मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, इसके पीछे जो मॉड्यूल है, मतलब सॉरी मॉड्यूल बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो ये बॉक्स है, मतलब एक कंटेनर है जिसमें आप लॉन्ग रेंज मॉड्यूल FR का या फिर R9M मॉड्यूल लगा सकते हैं, उसी के लिए है। अगर उसमें आप कोई लगाएंगे लॉन्ग रेंज मॉड्यूल तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल RF को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ। एक्सटर्नल RF में अभी आप देख पा रहे होंगे PPM, XJT, DSM2, R9M, ये सब R9M ASUS, तो ऐसे कुछ है। अभी मुझे ये एक्सटर्नल RF की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। तो ट्रेनर ये जो पोर्ट है आपका, ये ट्रेनर पोर्ट है, मतलब जो USB केबल है आपको अभी दिखाया था, एक याद आ गया बताना। ये जो USB पोर्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये क्या है, अभी जो पुराने जो ACC/ST प्रोटोकॉल के साथ था उसी में आपको बैटरी चार्ज नहीं कर सकते, मतलब बैटरी अंदर रहते हुए। बट इसी में एक फंक्शन से ये दिया है कि ये बैटरी अंदर रहते हुए आप इसी पोर्ट के थ्रू, मिनी USB के थ्रू आपकी जो बैटरीज है चार्ज कर सकते हैं। तो आपको सेपरेट कोई चार्जर की ज़रूरत नहीं है या बैटरी को निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो आप सीधा रिमोट को चार्जिंग में डाल सकते हैं, लाइक योर फोन। तो उसके बाद हम चलते हैं तीसरा पेज पे। तीसरा पेज हेली सेटअप, यहाँ पे एक फ्लाइट मोड्स, यस, यहाँ पे आपका फ्लाइट मोड सेटअप करने के लिए है। ये फ्लाइट मोड मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी दूसरा इनपुट्स, थ्रॉटल, एलरॉन, एलिवेटर, एलरॉन, रडर, ये मुझे ज़रूरत नहीं। सीक्वेंस की, हाँ यहाँ पे एक मिक्सेस है, मिक्सेस का अब बाद में देखते हैं। आउटपुट्स, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट चैनल सारे हैं यहाँ पे। टोटल कितने, टोटल 32 चैनल है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो आउटपुट है कितने से कितने तक है, इसका जो PWM वैल्यू, ये हम छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे 988 मिलीसेकंड दिखा रहा है, इसको हम चेंज करके 100 करेंगे। तो अभी ये बाद में दिखा दूंगा। तो अभी ये जैसे सॉरी क्या मैं भूल गया। ये अभी आपका पेज 8 में है कर्व्स। उसके बाद आता है लॉजिकल स्विच, इसमें आप लॉजिक स्विच भी सेट कर सकते हैं। ये सब बाद में दिखाऊंगा, अभी हम सिर्फ बेसिक सेटअप देखते हैं। उसके बाद स्पेशल फंक्शंस, उसके बाद अगेन टेलीमेट्री, इसको आप चेंज मतलब सेट कर सकते हैं। सोर्स क्या है टेलीमेट्री का, RSSI देख पा रहे हैं। अभी आ नहीं रहा, जब ये रिसीवर कनेक्ट होगा उसके बाद ही ऑप्शन आएगा। तो इसको दबाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं। स्क्रीन 1, स्क्रीन 1 में आपको क्या देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम वगैरह। ये अभी इसको छोड़ते हैं, इसको साइड करते हैं। अभी वापस आ गए होम पेज पे। अभी जैसे कि यहाँ पे आपका एक बेसिक सेट मॉडल सेट हो गया कि H4 एलियन, जिसका कुछ बेसिक चीज़ें सेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रेडियो सेटअप करना है। तो रेडियो सेटअप के लिए आपको करना है, इसका मेन्यू बटन को होल्ड थोड़ी देर, ऑटोमेटिक आ जाएगा रेडियो सेटअप। तो रेडियो सेटअप में भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 7 पेज हैं, जिसमें से ये नंबर 1 है। नंबर 2 में नो SD कार्ड, SD कार्ड कंटेंट, आप यहाँ पे जो भी SD कार्ड डालेंगे और उसके अंदर जो भी कंटेंट्स रहेगा यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद स्पेक्ट्रम अभी ज़रूरत नहीं है, ग्लोबल फंक्शंस अभी ज़रूरत नहीं है। ट्रेनर, ये ट्रेनर पोर्ट के लिए, मतलब जब आप इस रिमोट को एज ए ट्रेनर रिमोट यूज करेंगे तो इसके लिए ही है। अभी नेक्स्ट 6 में आता है हार्डवेयर, स्टिक्स कैलिब्रेशन। ये हाँ, ये जो स्टिक्स कैलिब्रेशन है दिखा देते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। स्टिक्स कैलिब्रेशन यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे कि स्टिक्स कैलिब्रेशन यहाँ पे अभी बता रहा है कि एंटर टू स्टार्ट। यहाँ पे ओके, सबको बीच में रख दिया। अभी स्टार्ट, सेट स्टिक्स मिड पॉइंट, एंटर टू स्टार्ट, सेट स्टिक्स टू मिड पॉइंट,
एंटर व्हेन, अभी मिड पॉइंट पे है, एंटर व्हेन डन। मूव स्टिक्स टू कॉर्नर पे, आपको सारे कॉर्नर्स में लेके जाना है। ये हो गया, एंटर व्हेन डन, ये हो गया, ये आपका कैलिब्रेशन हो गया। मतलब आपका एक तरह का ये जो आपका 2 गिम्बल है तो मतलब चारों चैनल के रडर, एलेरॉन, एलिवेटर, थ्रॉटल, इसका हो गया कैलिब्रेशन। उसके बाद सॉरी यार, जैसे कि अभी कहाँ पे हम थे, यहाँ पे थे हम 7वां नंबर, 6 नंबर पेज पे हो गया। 7वां नंबर पेज पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन टेक्स X7SS FW वर्जन है, FR Sky 100 और इसका जो फायरवेयर वर्जन है ओपन टेक्स X7SS फायरवेयर का नेम है। और इसका जो डेट है ये आप देख पा रहे होंगे 2/19 मतलब 2019 का है। अभी लेटेस्ट जो फार्मवेयर वर्जन आ चुका है, इसको हम अपडेट भी करेंगे बाद में। अभी ये कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप इतना भी अंदर अभी जाएंगे नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी बाहर में देखते हैं इसको अंदर, अभी इसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी होम स्क्रीन पे वापस आ गए। अभी वापस जैसे कि मैं आपको बताया था कि रेडियो सेटअप के लिए मेन्यू बटन को होल्ड करना है। आ गया आपका रेडियो सेटअप। रेडियो सेटअप में यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑलरेडी जो आपका डेट वगैरह है ये ऑलरेडी 2021 24/1/2021, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको सेट कर रखा था डेट वगैरह, तो ये डेट सही दिखा रहा है। टाइम है 4:49, तो टाइम भी सही दिखा रहा है। और बैटरी रेंज यहाँ पे 6 to 8 वोल्ट है। ये आपका 6 मिनिमम है और 8 मैक्सिमम है, तो सही है। उसके बाद साउंड मोड नो की। अभी साउंड मोड अगर दबाएंगे तो कोई भी अगर जैसे कि आपको आपके रिलेटिव, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको मोड स्विच के तौर पर दबाऊंगा, तो मान लीजिए इसको मैं मोड स्विच दबाते ही यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे साउंड आएगा, या आप देख सकते हैं नो की ऑल अलार्म क्वेट, तो ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा जैसे ही मूव करेंगे सबका ये साउंड आएगा। मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे फालतू में बैटरी वेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी आप बढ़ा सकते हैं सिलेक्ट करके, बीप वॉल्यूम, बीप लेंथ, बीप पिच, देन बैरियो का पिच 0 हाँ। यहाँ पे एक हाप्टिक है। हाप्टिक अगर आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पे अगर हाप्टिक को यहाँ पे की मतलब एंटर करते हैं तो जैसे ही आप पर्टिकुलर को सिलेक्ट करेंगे, ऑल को दबाएंगे, तो आप जैसे ही सारे स्टिक को मूव करेंगे यहाँ पे आपको वाइब्रेशन सा फील होगा। जैसे आपको मोबाइल में होता है कि जैसे आप कीपैड दबाते थे आपका कीपैड साउंड आता है, उसी की तरह ये वाइब्रेट के साथ साउंड भी करेगा। तो इसकी ज़रूरत है नहीं, फालतू में बैटरी वेस्ट है। आप अपने अगर चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद अलार्म यहाँ पे देख पा रहे हैं बैटरी लो का 6.5 है, क्योंकि हाँ यहाँ पे 18650 टाइप की बैटरी यूज हुई है, जिसका जो मिनिमम वोल्टेज 3.2 है, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज 6.5 है। और इनएक्टिविटी 10 मिनट, मेमोरी लो, बैकलाइट को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन, ब्राइटनेस, अलार्म, स्प्लैश स्क्रीन, PWR ऑन डिले, ओनर आईडी, मराइन टेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने आईडी अपना ऑलरेडी सेट कर रखा है। टाइम जोन यहाँ का सेट कर रखा है 5 है। और उसके बाद GPS कोऑर्डिनेट, DMS, वॉइस लैंग्वेज, यस। जैसे कि आपको मैं पहले बताया था कि अगर यहाँ पे जो आप साउंड पैक इसमें इंस्टॉल करते हैं तो आपका यहाँ पे वॉइस लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से, इंग्लिश, और जैसे कि अलग अलग देख पा रहे होंगे, एप्सनॉल, फ्रांसिस, हंगरी, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इंग्लिश ही हमारे लिए सही है। उसके बाद यूनिट्स मेट्रिक में है, प्ले डिले, USB मोड, आस्क, RX चैनल, यस RX चैनल ऑर्डर। यहाँ पे रॉडर, थ्रॉटल, एलरॉन, क्या है, एलिवेशन एंड एलरॉन 3 है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मोड है, मोड टू मतलब आपका लेफ्ट हैंड थ्रॉटल है, ये सही है। इसका सीक्वेंस, अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करना चाहें तो इसके हिसाब से आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो इसको अभी
एडजस्ट करते हैं। अभी जैसे कि आपको मैं पहले बोला था कि इसको हम करेंगे बाइंड अप। बाइंड अप के लिए आपको मॉडल में जाना पड़ेगा। सेटअप में जाते ही आपको, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि इंटरनल आरएफ के मतलब जो जहाँ पे हमने इसका प्रोटोकॉल चेंज किया था उसके नीचे ही है बाइंड का ऑप्शन। तो इसको आपको बाइंड करने के लिए आपको रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा किसी पावर सोर्स के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो एस बस आउट है यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ग्राउंड सिग्नल पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे एक एफएस बटन है। तो अभी मैं कनेक्ट करूँगा मेरे पिक्सॉक के साथ। तो पिक्सॉक में ऑलरेडी ये जो है वायर कनेक्टेड है। तो आज पर रिसीवर के हिसाब से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया कनेक्ट। तो आपको ट्रांसमीटर को इसके साथ बाइंड अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बाइंड ऑप्शन है, बाइंड ऑप्शन को करना पड़ेगा क्लिक। ओके, अभी देखिए साउंड करने लगेगा। यस, ये रेडी फॉर मतलब बाइंड अप के लिए रेडी है। तो बाइंड अप करने से पहले आपको क्या करना है कि इसमें जो रिसीवर में आपका एक एफएस का जो बटन है वहाँ पे आप इसको पुश करते हुए पिक्सॉक को करेंगे पावर अप। देख पा रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्रीन एंड रेड ब्लिंक करने लगा है। देन हो जाएगा, ये हो गया इसके साथ बाइंड अप। जैसे ये बीप कर रहा था, अभी बीप करने के बाद उसी बाइंड बटन को सेम दूसरी बार दबा देनी है। ये अभी इसके साथ बाइंड अप हो गया। अभी फाइनल बाइंड अप के लिए आपको करना पड़ेगा इसको ट्रांसमीटर और रिसीवर को रिस्टार्ट। मैं अभी रिसीवर को पावर ऑफ करता हूँ, देन रिसीवर को पावर ऑन करता हूँ। इसके बाद हम ट्रांसमीटर को भी एक बार रीसेट कर देंगे। सॉरी, कुछ एरर आ रहा है तो हो गया। देख पा रहे होंगे अभी मैंने गलत कर दिया था, दोनों को एट ए टाइम रिस्टार्ट करना था, मैंने एक को रिस्टार्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये ब्लू ब्लिंक का मतलब ग्रीन हो गया है सॉलिड, मतलब ये हो चुका है पेयर अप इसी ट्रांसमीटर के साथ। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अभी आपका जो आरएसएस वैल्यू जो है यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है और यहाँ पे बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो मिशन प्लानर पे ये कनेक्ट हुआ है या नहीं। इसके लिए मैं खोलूँगा पीसी पे मिशन प्लानर। ये हो गया, कनेक्ट हो गया। इनिशियल सेटअप पे आपको जाना पड़ेगा मैंडेटरी हार्डवेयर, उसके बाद आते हैं रेडियो कैलिब्रेशन। यस, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेडियो के सारे वैल्यूज़ दिखा रहा है। मैं अभी ये गड़बड़ हो रखा है, अभी दिखा देता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हाँ। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे थ्रॉटल की बटन को दबा रहा हूँ, मतलब आगे आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे रोल आगे आ रहा है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको यहाँ पे यौ दबा रहा हूँ, मतलब यौ तो सही है, बस थ्रॉटल का गड़बड़ी है। और यहाँ पे मतलब ये वाला जो बटन है आपका उल्टा हो रखा है फ्रेंड्स, मतलब
ये मोड 2 हो रखा है, मतलब मोड 2 में तो आई थिंक सही होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम अभी चेंज कर देंगे। तो लेट स्टिक का थ्रॉटल हम चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर हो चुके हैं कनेक्ट और बाइंड अप हो चुका है। तो अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं जो छोटा छोटा सेटअप है, जो गलती हो रखा है, इसको मैं बाद में सेट करूँगा। तो अभी हाँ, अभी फाइनली एक दिखा देता हूँ, ये जो बता देता हूँ, मतलब ये जो ट्रांसमीटर है बहुत ही बढ़िया ट्रांसमीटर है। सबको पता होगा कि फर्श का है कि मतलब जो ट्रांसमीटर आते हैं कितनी हाई क्वालिटी की आती हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिसीवर इसके साथ आया हुआ है, आज पर कंपनी का कहना यह है कि 1.5 किलोमीटर तक का रेंज रहेगा इसके साथ। तो अभी इसमें बहुत सारा मतलब सेटअप बाकी है। ये तो मैं जितना अभी दिखाया सबसे बेसिक सेटअप है। इसके अंदर अपनी इतना बहुत मतलब बहुत इमेजिनेशन से बाहर की सेटअप है यहाँ पे, जो कि आप इसमें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जैसे कि आपको मैं पहले बताया था कि आज हम एक बेसिक सेटअप करेंगे, ये कुछ बेसिक ही सेटअप था। और अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है या किसी को कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइदर जिनके पास मेरा नंबर है मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।